Hello everyone. So today we are going to talk about growing anaerobic bacteria by gas pack jar method. ठीक है, उसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात करा कि एनारोबिक बैक्टीरिया को कैसे ग्रो करते हैं यूजिंग द कैंडल मेथड. ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गैस पैक जार मेथड यूज़ करके किस तरीके से हम जो है एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं, उसका कल्टिवेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल इसका. ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल जो है दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द केमिकल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन को केमिकली यहाँ पर रिमूव किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट किया जाता है ताकि एनारोबिक जो ग्रोथ है, एनारोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो सपोर्ट हो सके. क्लियर. तो केमिकल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है यहाँ पर और कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन होता है. यही इसका मेन प्रिंसिपल है. क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया जो है कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, गैस पैक एनारोबिक जार एक सील्ड चेम्बर प्रोवाइड करता है. ठीक है, ताकि बिल्कुल भी बाहर से ऑक्सीजन अंदर ना जा सके. ये ऑक्सीजन को केमिकली अंदर के जितने भी सारे ऑक्सीजन है चेम्बर के अंदर के उसको केमिकली एलिमिनेट करता है गैस पैक जार और उसको रिप्लेस कर देता है विथ कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर. तो एक ऐसा जार है जो कि अंदर का ऑक्सीजन को केमिकली रिमूव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करता है ताकि एनारोबिक बैक्टीरिया जो है आराम से वहाँ पर ग्रो कर सके. ठीक है, तो यह है उसका मेजर प्रिंसिपल. अब देख लेते हैं गैस पैक चैम्बर का वर्किंग किस तरीके का होता है. ठीक है, तो गैस पैक जार यहाँ पर हम देख सकते हैं इमेज. यहाँ पर हम इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं थोड़ा. ठीक है ना, तो ये गैस पैक जार है, इसके अंदर एक एनवेलप होता है. ठीक है, ये एनवेलप में क्या रहता है, कंटेन्स केमिकल्स सच एज सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, ये दो केमिकल्स जो है इस एनवेलप में रहता है और ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है. क्लियर. अब इसके अलावा वहाँ पर एक होता है कैटलिस्ट जो कि है पैलेडियम. तो यहाँ पर एक पैलेडियम कैटलिस्ट भी इसके अंदर रहता है जिसको रखने का मतलब एक ही है कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को प्रोसीड करना. ठीक है, उसको फ्यूल करना, उसका स्पीड बढ़ाना. राइट. तो कैटलिस्ट यहाँ पर क्या करता है, अलाउज द जनरेटेड हाइड्रोजन टू कंबाइन विद द रेसिडुअल ऑक्सीजन. मतलब ये जो हाइड्रोजन अभी जो प्रोड्यूस हुआ है अभी अभी ये हाइड्रोजन को क्या करता है, अंदर के अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसके अंदर रह गए हैं ना उसके साथ क्या करता है, हाइड्रोजन जितने भी सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रह गए हैं ओ फॉर्म में वटेवर, तो उनको तोड़ करके जो है ये हाइड्रोजन इसके साथ बाइंड होता है. हाइड्रोजन विल बाइंड विद द रिमेनिंग ऑक्सीजन टू बिकम H2O. ओके, सो ये चीज़ होता है. तो पैलेडियम कैटलिस्ट का काम क्या है, ये रिएक्शन को अलाउ करता है, किसके रिएक्शन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन को अलाउ करता है और फॉर्म करता है वाटर, देयर बाय रिमूविंग ऑल द ऑक्सीजन. तो इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव हो जाता है कम्प्लीटली. ठीक है, तो देख सकते हैं हम जैसे केमिकली ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है गैस पैक जार के अंदर से. क्लियर. तो इसमें जो मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट है अगर हम बात करें तो देख सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड और एक है सोडियम बाइकार्बोनेट. ये दोनों जो है ये हमारे जो अंदर जो एक एनवेलप टाइप का है उसके अंदर ये रहता है. और थर्ड हमारे इम्पॉर्टेंट है पैलेडियम कैटलिस्ट. ठीक है, ये इस जगह रहता है. जब हम फिगर देखेंगे गैस पैक का तब हम और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम फिगर देख लेते हैं इसका. तो ये हमारा गैस पैक जार है, देख सकते हैं ये हमारा जार है, ग्लास का बना होता है. ये आपका लिड है. ठीक है, लिड विद ओरिंग गैस्केट, ये कम्प्लीटली सर्कल टाइप का है, ऊपर से लिड बैठा हुआ है. ठीक है, इसके ऊपर इसके अलावा आप यहाँ पर क्लैंप विथ क्लैंप स्क्रू देख सकते हैं. ये इस तरीके से ये क्लैंप है. ठीक है, ये यहाँ से आकर के इस तरीके से जो है क्लैंप होता है, मतलब यहाँ पर टाइट हो जाता है इन दोनों जगहों पे. ठीक है, इसके नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पर है पैलेडियम कैटलिस्ट. यहाँ पर जो है आपका पैलेडियम रखा हुआ होता है. ठीक है, पैलेडियम पैलेट्स होते हैं. यहाँ पर आपने अपना जो है प्लेट्स आपने यहाँ पर रख दिया, इसके साथ आपने जो है अपना एनवेलप रख दिया. अब एनवेलप एक सैशे टाइप का होता है, इसके अंदर हमने अभी भी बात किया सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं. राइट, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पर एक इंडिकेटर है. ठीक है,
यहाँ पर एक इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर क्या है, मिथिलीन ब्लू है। ठीक है, ये मिथिलीन ब्लू एज ए इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है एज ए इंडिकेटर ऑफ व्हाट, इंडिकेटर ऑफ एनारोबिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, एनारोबिक वहाँ पे कंडीशन इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं, एनारोबिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है कि नहीं, इसका इंडिकेशन कौन देता है, ये मिथिलीन ब्लू। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक इंडिकेटर भी रखा गया है। और ये हो गया आपका कंप्लीट सेट ऑफ जो है गैस पैक जार। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेटअप हो गया। यहाँ पर जो है आप एनारोबिक बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सकते हैं। क्लियर, अब आपको आइडिया हो गया है किस तरीके का गैस पैक जार होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं जो कि एनारोबिक कंडीशन को क्रिएट करती है। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन रहता है कि इसी के अंदर जो है बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगी। नहीं, इसको, इस जार को आपको कंप्लीट, इस जार को आपको रखना पड़ेगा कहाँ, इंक्यूबेटर के अंदर, क्योंकि आपको टेम्परेचर भी तो देना है ना, प्रॉपर टेम्परेचर इनको देना है, नहीं तो वो ग्रो नहीं करेंगे। तो ये पूरा जार आपको इंक्यूबेटर में रखना होता है, उसके बाद ही ग्रोथ पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गैस पैक जार। ठीक है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से इतने सारे एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं गैस पैक जार के। अब हम आते हैं कि इंडिकेटर के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना। तो इंडिकेटर अभी हमने क्या बात किया कि मिथिलीन ब्लू स्ट्रिप यूज़ किया जा रहा है टू फाइंड आउट वेदर एनारोबिक कंडीशन जो है वो अंदर आ चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है या नहीं। ठीक है, तो मिथिलीन ब्लू यहाँ पर एज ए इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रिसाजुरिन भी जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस इंडिकेटर स्ट्रिप को अंदर रख दिया जाता है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में, ऑक्सीजन के एब्सेंट मतलब एनारोबिक कंडीशन, अगर अंदर एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो चुका है तो ये जो स्ट्रिप्स हैं ये कलरलेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने मिथिलीन ब्लू लिया या फिर आपने रिसाजुरिन लिया, तो दोनों ही केस में जो है ये मिथिलीन ब्लू कलर का होता है, राइट, सो वो कलरलेस हो जाएगा। रिसाजुरिन पिंक कलर का होता है, ये भी कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी कलर स्ट्रिप आपका कलरलेस हो जाता है, कोई भी मतलब, कोई भी कहने का मतलब है ये दोनों में से कोई भी, ठीक है, अगर कलरलेस हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि एनारोबिक कंडीशन जो है जार के अंदर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर ये कलरलेस नहीं हुआ, ठीक है, सपोज इफ द स्ट्रिप इज नॉट डीकलराइज्ड, 2 घंटे के अंदर अगर ये स्ट्रिप डीकलराइज नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन अभी भी प्रेजेंट है जार के अंदर, मतलब अभी भी एनारोबिक कंडीशन जो है तैयार नहीं हुआ है, अभी भी कंडीशन एरोबिक ही है। ठीक है, इसका मतलब इन्फेरेंस क्या हो सकता है कि आपका जो है अंदर, जार के अंदर अभी भी जो है केमिकल रिएक्शन अच्छे से ऑकर नहीं हुआ है। वो जो एनवेलप, वो जो सैशे हमने डाला, वो अच्छे से रिएक्शन अभी तक नहीं क्रिएट किया है। इसका मतलब है कि जार अच्छे से प्रॉपरली सील्ड नहीं हुआ है। जार अच्छे से सील्ड नहीं होगा जार अगर, तो रिएक्शन अच्छे से नहीं क्रिएट होगा, रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा अगर तो एनारोबिक कंडीशन कैसे आएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एनारोबिक कंडीशन को होने से रोकते हैं। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप लिड को प्रॉपरली क्लोज करेंगे और अंदर जो है सैशे उसको किस तरीके से डालना है, पैलेडियम कैटलिस्ट किस जगह पर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ताकि आपका जो है एनारोबिक कंडीशन तैयार हो और आप जो है एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर सकें। ठीक है, तो ये से सारे इंडिकेटर्स हैं। तो 2 ही इंडिकेटर्स हमने बात की, मिथिलीन ब्लू और रिसाजुरिन। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये जो जार सिस्टम, ठीक है, ये जो गैस पैक जार हो या फिर कुछ भी जार हो, ठीक है, ये जार सिस्टम किसने डिस्कवर्ड किया, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले जो है, जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो है रॉबर्ट एच ब्रूअर। ठीक है, अब रॉबर्ट एच ब्रूअर जो हैं, इनका इमेज अवेलेबल नहीं है, वॉज द फर्स्ट टू डिज़ाइन द एनारोबिक जार मेथड। ठीक है, ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने एनारोबिक जार मेथड को जो है डिज़ाइन करा। क्यों? क्योंकि उनको एनारोबिक बैक्टीरिया का कल्टीवेशन करना था। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के बाद उन्होंने फाइनली इसको डिज़ाइन किया 1940 में। ठीक है, 1940 में रॉबर्ट एच ब्रूअर ने जो है फर्स्ट टाइम डिज़ाइन किया एनारोबिक जार मेथड, इसलिए इसका नाम तभी दिया गया था ब्रूअर एनारोबिक जार।
ठीक है। तभी हम गैस पैक जार को एज अ ब्रूअर एनारोबिक जार के नाम से जानते थे। कब? 1940s के आसपास। ठीक है। ये वाइडली यूज्ड मेथड होने लगा तभी के टाइम में फॉर कल्टीवेटिंग ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब्स को ग्रो करने के लिए ये वाइडली यूज्ड मेथड होने लगा। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे गैस पैक नाम कैसे आया, राइट? तो द नेम गैस पैक ये दिया गया था ब्रूअर एनारोबिक जार को। कब? 1960s में दिया गया था बाय बाल्टीमोर बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। ठीक है। ये एक लेबोरेटरी है, ये एक कंपनी है जिन्होंने क्या किया, ब्रूअर एनारोबिक जार को कमर्शियलाइजेशन कर दिया। ठीक है। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह नहीं होता है, कंपनीज जो होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट कंपनी बाल्टीमोर बायोलॉजिकल लेबोरेटरी ने ब्रूअर एनारोबिक जार को जो है कमर्शियलाइजेशन कर दिया और उसका नाम इन्होंने गैस पैक जार रख दिया। ठीक है। फिर उसका नाम जो है ब्रूअर से चेंज होकर के गैस पैक जार हो गया। क्लियर? अब इसमें क्या डिफरेंस है, गैस पैक और ब्रूअर एनारोबिक जार के अंदर क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो डिफरेंस ये है कि ये जो गैस पैक जार है दिस वाज द मॉडर्न अडेप्टेशन फॉर ब्रूअर्स ओरिजिनल प्रिंसिपल। ठीक है। ब्रूअर्स का ओरिजिनल प्रिंसिपल जो था, प्रोटोकॉल जो था फॉलो करने का, उसका ये मॉडर्न अडेप्टेशन। इसमें क्या कर दिया इन्होंने, जो इनका प्रोटोकॉल था, जो प्रोसेस था, उसको उन्होंने जो है सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक इजी कर दिया। किस तरीके से इजी कर दिया? बाय यूजिंग केमिकल गैस जनरेटिंग सैशे। ठीक है। इन्होंने जो ये एनवेलप, अभी हम बात नहीं कर रहे थे, जो गैस पैक जार में डलता है, ठीक है, ये एनवेलप है, और या फिर हम इसको सैशे भी कह सकते हैं, छोटे छोटे सैशे आते हैं। ये सैशे एक्चुअली BBL ने ही बनाया था, इस कंपनी ने ये बनाया था। इस सैशे में उन्होंने जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट को ऐड कर दिया था, राइट? जो दो मिक्सचर के बारे में हम बात कर रहे थे, वो दोनों गैस मिक्सचर उन्होंने इस सेशन में ऐड कर दिया था इंस्टेड ऑफ मैनुअली इवैक्यूएटिंग एयर एंड इंट्रोड्यूसिंग गैस मिक्सचर। ओरिजिनल प्रिंसिपल में क्या हो रहा था, गैस मिक्सचर को बाहर से इंसर्ट किया जा रहा था मैनुअली, और एयर को मैनुअली इवैक्यूएट किया जा रहा था। जबकि BBL ने, बाल्टीमोर बायोलॉजिकल लेबोरेटरी ने 1960 में इस प्रोसेस को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया। मैनुअल चीज़ को कम्प्लीटली इरेडिकेट करके, इसको हटा करके, ठीक है, इन्होंने जो है सैशे का प्रोडक्शन कर दिया। सैशे का प्रोडक्शन इन्होंने कर दिया और सैशे में सारे केमिकल्स डाल दिए जो कि वो गैसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि मैनुअली अंदर से बाहर से अंदर दिए जा रहे थे चेम्बर के अंदर। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया प्रोसेस। तो तभी से क्या हुआ, इसका नाम जो है गैस पैक जार मेथड हो गया। क्लियर? तो अब हम आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। अब हम मेथड के पास चलेंगे, किस तरीके से ये काम करता है। उसके पहले देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको गैस पैक एनारोबिक जार चाहिए इस तरीके का। ठीक है, आपको पैलेडियम पेलेट्स चाहिए, आपको चाहिए एनवेलप, यहाँ पर लिखा नहीं है एक्चुअली, एनवेलप जो है या फिर जो सैशे है वो जार के साथ ही आता है, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है, फिर भी लिख देती हूँ। ठीक है, ये आपको चाहिए। आपको इंडिकेटर चाहिए, आइदर मिथिलीन ब्लू आप ले लीजिए, और आप ले लीजिए रिसाजुरिन, वटेवर। आप बैक्टीरियल कल्चर ले लीजिए, एक एनारोबिक बैक्टीरियल कल्चर लेना है आपको, और आपको न्यूट्रिएंट अगर प्लेट्स लेना है। ठीक है, अगर आपके पास ये प्लेट स्टैक है तो अच्छा है, नहीं तो आप प्लेट्स को खुद से भी स्टैक करके इसके अंदर जो है आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है आपको ये मेथड कैरी आउट करने के लिए। तो अब हम आगे जाते हैं प्रोसीजर की तरफ। ठीक है, प्रोसीजर इसका काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, आप कोशिश करेंगे तो आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जिस तरीके का मेथड है हमारा, पहले आपने जो है मीडिया ऑटोक्लेव कर लिया प्लेट्स में, आपने इसको सॉलिडिफाई कर लिया, उसके बाद आपने जो है एनारोबिक कल्चर को स्ट्रीक भी कर लिया। अब स्ट्रीक होने के बाद आपको गैस पैक जो जार है उसके अंदर आपको जो है प्लेट्स को रख देना है। इसके बाद आपको उसमें रख देना है मिथिलीन ब्लू का एक स्ट्रिप, और आपको रख देना है गैस पैक जनरेटर सैशे, जो सैशे जहाँ पर बाइकार्बोनेट और बोरोहाइड्रेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट कंटेनिंग सैशे। ये तीन चीज़ों को आपको जार के अंदर रख लेना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या रखना है जार में? पहले तो आपको प्लेट्स रख लेने हैं, ठीक है। सेकेंड आपको जो है सैशे रख लेने हैं। थर्ड आपको जो है स्ट्रिप रख लेने हैं। ठीक है, ये बाहर से डलेगा। पैलेडियम जो होता है, पैलेडियम ऑलरेडी वहाँ पर होता है, ठीक है, गैस पैक के अंदर होता है।
अब ये जो आपने स्ट्रिप डाला है इंडिकेटर का, उसको आप हाफ हाफ रखिए, ठीक है, हाफ अंदर रखिए, हाफ बाहर की तरफ रखिए, ताकि आपका कलर चेंज आपको आसानी से विजिबल हो, ठीक है, सो दैट द चेंज इन कलर इज विजिबल। ये आप हाफ हाफ रखिए अंदर बाहर। अंदर लीड को क्लोज करने के पहले आप सैशे को कट कर ले, ठीक है, छोटा सा आप कट कर ले, और उसमें टैप वाटर थोड़ा 10 ml लगभग आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर ले, सैशे के अंदर आप वाटर डाल ले, ठीक है। ये केमिकल जो रिएक्शन होगा ये वाटर के साथ ही होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए कि आप उसमें वाटर ज़रूर डालें, ठीक है। आपने वो एनवेलप को ओपन करके आपने वाटर उसमें डाल देना है, तो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, होल असेंबली को अच्छे से क्लोज कर लेना है प्रॉपरली, और फिर उसको आपको रख लेना है 37 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस में आपको होल असेंबली कंप्लीट टाइट करके आपको उसको रख देना है, प्रॉपरली चेक कर लेना है कि अच्छे से सील्ड हुआ है कि नहीं है, और आपको रख देना है 37 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो स्टेप 5 में अभी देखेंगे, 2 से 3 घंटे के बाद आपने 37 डिग्री सेल्सियस में रख दिया, 2 से 3 घंटे के बाद आपको देखना है कि इंडिकेटर स्ट्रिप में क्या कलर चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं, ठीक है। द स्ट्रिप हैज़ लॉस्ट इज ब्लू कलर और नॉट, जैसे आपने मिथिलिन ब्लू लिया वो कलरलेस हुआ है कि नहीं है, ठीक है। अगर हो गया है दैट मीन्स गुड, आपने अच्छा प्रोसेस किया है, एनारोबिक कंडीशन जो है क्रिएट हो चुका है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका कलरलेस नहीं हुआ, कलर रह गया, मतलब आपको प्रॉपरली आपको फिर से देखना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये हो जाता है आपका कलरलेस, फिर से आपको उसको रख देना है 24 to 48 आवर्स इंक्यूबेशन में, ठीक है, रख देना है आपको। आफ्टर 24 to 48 आवर्स के बाद आपको उसको निकाल लेना है, लिड को निकाल करके आप सारे प्लेट्स को बाहर निकाल लीजिए। प्लेट्स को निकालने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया जो होंगे कल्चर में वो सारे ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। ग्रो करेंगे ऑब्वियसली, वो एनारोबिक होंगे क्योंकि एनारोबिक कंडीशंस में हो रहे हैं। उसके बाद आपको स्टेन उनको कर लेना है, उनको स्टेन करने के बाद आप प्लेट्स को ऑब्जर्व करिए कि वहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, ठीक है। जितने भी सारे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे प्लेट्स में वो सारे एनारोबिक ही होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जो है इसको स्ट्रेन कर लेना है, ग्लास स्लाइड में आपको उसको स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है। स्ट्रेन करने के बाद आपको देखना है स्पोर फॉर्मेशन हुआ है या नहीं। तो आपको रिजल्ट्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, ओके। रिजल्ट्स के पहले हम पिक्टोरियल प्रोसीजर भी थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो आपने मीडिया बना लिया, आपने सॉलिडिफाई भी कर लिया मीडिया को डाल करके, आपने जो है अपने कल्चर को स्ट्रीक भी कर लिया अच्छे से। फिर आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर अपने अपना प्लेट्स डाल लिया, ठीक है। जार के अंदर अपने प्लेट्स डाला, यहाँ पर अपने सैशे भी डाल दिया, और सैशे को कट करके यहाँ पर अपने यहाँ पर कट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर कट करके आपने थोड़ा सा टैप वाटर, इसमें वाटर भी ऐड कर लिया, मिथिलिन ब्लू स्ट्रिप भी ऐड कर लिया, ठीक है। लिड को प्रॉपरली क्लोज कर दिया, यहाँ पर हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट है। इसके बाद आपने इसको डाल दिया 37 डिग्री सेल्सियस में, और 2 से 3 घंटे के बाद आपने चेक करा कि स्ट्रिप में चेंजेस हुए कि नहीं। अगर चेंजेस हो गए, कलरलेस हो गया, फिर आपने इसको रख दिया 37 डिग्री सेल्सियस में फॉर 24 to 48 आवर्स, ठीक है। इंक्यूबेशन आपने कंटिन्यू करा, फिर निकालने के बाद आपने लिड ओपन करके प्लेट्स को निकाला और आपने उसको स्टेन कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया उसका पिक्टोरियल प्रोसीजर। तो रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनारोबिक बैक्टीरिया जो है, माइक्रोब्स जो है, ये सारे स्पोर जर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। ये स्पोर जर्मिनेट करते हुए दिखाई देंगे, और वेजिटेटिव हाइफल प्रोपगेशन भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके का आप स्पोर फॉर्मेशन देख सकते हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन है, और हाइफल प्रोपगेशन अब इस तरीके का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको ऑब्जर्वेशन में आफ्टर स्ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगा। ग्रोथ तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा विद नेकेड आइज, और ये आपको स्ट्रेनिंग के बाद देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से आप जो है एनारोबिक बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट एनारोब्स के कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, मेजर एग्जाम्पल्स, तो उनमें आ जाते हैं क्लस्ट्रीडियम टेटनी, फ्यूजोबैक्टीरियम और बिफिडोबैक्टीरियम, ठीक है। उसमें से टेटनी जो है हाईली पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है, टेटनस कॉज करते हैं। ये सारे स्पोर फॉर्मेशन वाले बैक्टीरिया हैं और हार्मफुल भी होते हैं काफ़ी, ठीक है। तो ये है आपका रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन, और ये आपका मेथड हो गया गैस पैक जार वाला। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। गैस पैक जार का मेथड बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी है, लेकिन
बहुत समय क्या होता है लैब्स में हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है प्रॉपर गैस पैक जार, तो ज़्यादातर लैब्स में क्या होता है कैंडल मेथड से जो है प्रोटोकॉल को फॉलो कर लिया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास है अवेलेबल देन यू कैन गो विद दिस प्रोसेस। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी अपडेट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।